एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि क्लास 10 में हम लोग को 95 प्लस इंग्लिश में कैसे लाएं। ठीक है, उसके स्ट्रेटेजी के बारे में बताएंगे। ऐसा कोई बातें नहीं करूँगा कि 5 दिन में 10 दिन में कि आप लोग 95 प्लस ले आओगे। ठीक है, एग्ज़ाम के 5-10 दिन पहले पढ़ के 95 प्लस तो ले आता है, लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। ठीक है, कि क्लास 10 में 95 प्लस कैसे लाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है जो हमारा वेटेज सब्जेक्ट होता है, उसका वेटेज होता है लिटरेचर का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। उसके बाद उसका बाद आता है, दोनों सेम ही आता है, रीडिंग स्किल आता है और राइटिंग स्किल आता है। ठीक है, ये दोनों का जो वेटेज होता है ठीक ही होता है। कितना कितना होता है, एक का 40 मार्क्स का होता है, 20 होता है और 20 होता है। ठीक है, लेकिन बहुत कोई आप लोग तो अगर आप लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10, आप लोग स्टार्ट कर चुके हैं कि हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, और साइंस पढ़ रहे हैं, एसएसटी पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत बहुत कोई को समझ में नहीं आता। उसको सिर्फ वह सोचता है कि हम इसमें कैसे स्कोर कर लें, अच्छा मार्क्स कैसे लाएं। ठीक है, वो सब सोचता है कि इसमें सिर्फ पास भी हो जाए। कोई कोई तो जो एवरेज बच्चा है ना, वो ये भी सोचता है कि पास कैसे कर जाए। ठीक है, जो लो है तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा बच्चा है कि इसमें सोचता है कि पास कैसे करें। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि आज बताएंगे सारा, अच्छा तरह से बताएंगे। ऐसा बताएंगे कि आप लोग आज से बहुत सारा इम्प्रूवमेंट आ जाएगा आप लोग के अंदर। ठीक है, और देखेंगे बहुत सारे ऐसे ट्रिक के बारे में आगे बताएंगे कि रीडिंग स्किल को हम लोग कैसे बनाएं। ठीक है, और राइटिंग स्किल को कैसे बनाएं। ठीक है, और लिटरेचर को याद करने का तरीका बता देंगे। जैसे कि हम लोग, अगर आप लोग ट्यूशन कहीं पे नहीं करते हो फिर भी आप लोग इतना करके अच्छा मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, बहुत कोई पास उतना पैसा नहीं होता है कि वह कोचिंग करे। ठीक है, लेकिन फिर भी आप क्लास 10 में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो। अगर आप एवरेज बच्चा हो तो आप टॉपर के लिस्ट में आ सकते हो, अगर आप टॉपर हो तो आपके बढ़िया है। ठीक है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, ठीक है, तो नो डाउट ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग फिर भी देख सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि आप लोग को कुछ कुछ ऐसा चीज़ होगा जो नहीं आता होगा। ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इस वीडियो देखने के बाद जो भी हल्का फुल्का नहीं आता था वो भी आपको आ जाएगा। ठीक है, हमको सबसे पहले मेरा आता है, हम लोग आता है, क्या आता है, रीडिंग स्किल पूछता है। ठीक है, रीडिंग स्किल में हमारा सबसे जो होता है 2 पैसेज पूछता है। ठीक है, पैसेज पूछता है और वो पैसेज में क्वेश्चन देता है। कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो तो पता है, अगर आपको नहीं पता है तो मेरा दूसरा वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि उसमें कैसे कैसे बताया है पैसेज को बनाने का है। उसमें 5 क्वेश्चन पूछता है पहला पैसेज में, दूसरा पैसेज में भी 2-3 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और इसका एक लिटरेचर का भी पैसेज दे देता है, पोएम का भी दे देता है। एग्जामिनर कैसा भी दे सकता है, वो पैटर्न को देखने के बाद पता चल जाएगा। जैसे कि हमको पैसेज बनाने के जाना है। ठीक है, पैसेज को बनाएंगे कैसे। ठीक है, पैसेज को बनाने का तरीका क्या है ट्रिक कि पहले क्या होता था, पहले का जो पहले एग्जाम होता था उसमें होता था कि पैसे दे दिए और 5 क्वेश्चन दे दिए। इस पैसेज में इस क्वेश्चन का आंसर एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ में मिल जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब चालाक हो गया, जैसे सीबीएसई बोर्ड वाला जो हो गया ना, ये सब अब चालाक हो गया। जे कोड अभी भी रखा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन वो भी हार्ड करता है। वो भी जानता है कि अगर ये क्वेश्चन हार्ड नहीं करेंगे तो सबको टॉपर की लिस्ट में आने लगेगा, तो वो भी छाड़ता है कि टॉपर तो 1 निकलता है, 10 निकलता है। ठीक है, जो टॉपर आता है, स्टेट टॉपर आता है, 1 से 10 निकलता है। ठीक है ना, तो उसके लिए वो भी क्या करता है, 1-2 क्वेश्चन को हार्ड नहीं करेगा तो उसका जो होगा टॉपर को छाटेगा कैसे, नहीं तो सब तो टॉपर में आ जाएगा ना। इसलिए क्या करता है, वो पैसेज को बहुत बढ़िया से अच्छा करता है। ठीक है, लेकिन जो स्टेट बोर्ड होता है, स्टेट बोर्ड में हो गया, वो अभी तक पैसेज को नहीं चेंज किया। ठीक है, लेकिन जो सीबीएसई बोर्ड होता है वो पूरी तरह से चेंज कर दिया। ठीक है, हम देखेंगे स्टेट बोर्ड के बारे में भी देखेंगे कि वो कैसे पूछता है, और सीबीएसई वाला को भी देखेंगे। ठीक है, स्टेट पहले हम लोग देखते हैं स्टेट बोर्ड के बारे में। स्टेट बोर्ड वाला जो रहता है वो पूछता है कि जैसे कि पैराग्राफ दे दिया, क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, अरे क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट पैराग्राफ और सेकंड पैराग्राफ में मिल जाता है। ठीक है, फिर उसी प्रकार दूसरा का दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हमारा दे देता है वर्ड मीनिंग से। ठीक है, वोकैबुलरी से, सिनोनियम से, एंटोनियम से, वहाँ से उठा के दे देता है। ठीक है, तो एक सिनोनियम, एक वो बहुत ईजी देता है ये स्टेट बोर्ड वाला। ठीक है, इस सब देता है। तो जो स्टेट बोर्ड वाला का जो पैसेज रहता है वो बहुत इजी रहता है। ठीक है, लेकिन जो होता है सीबीएसई बोर्ड वाला रहता है उसका जो पैसेज होता है वो हल्का डिफरेंट होता है। उसका जो सेकेंड टाइप से बोले थे वैसा होता है। सेकेंड टाइप मतलब जो होता है हमारा, इसका भी 5 क्वेश्चन इस तरह दे देगा, लेकिन अगर ये क्या कर देगा, सीबीएसई वाला चालाक हो गया, क्या हो गया,
5 नंबर में तुमको वर्ड मीनिंग, वोकेबुलरी, सिनोनिम, एंटोनियम तो देगा, लेकिन जो चारों क्वेश्चन रहेगा उसमें दे देगा, क्वेश्चन दे देगा और पैसेज में पूछ देगा कि आप बता तुम इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछ देगा और बोलेगा उससे रिलेटेड पूछ देगा और वहाँ से पूछेगा कि इसका आंसर क्या होगा। जो यहाँ से क्वेश्चन है ना, इसका आंसर यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको हमको करेंगे कैसे, इसको हमको अच्छा करने का तरीका क्या है, पैसेज को ऐसा कि जो इसमें, अगर इसमें आपका 20 मार्क्स छूट रहा है तो आप लोग बहुत दूर हैं। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम अच्छा मार्क्स लाएँ, टॉपर का लिस्ट में आए और हमारा पैसेज में मार्क्स नहीं आ रहा है, तो आप लोग छोड़ दीजिए कि मैं टॉपर बन सकता हूँ। आइए हम बताते हैं, नो डाउट डरने की दिक्कत नहीं है कि हम बता दे रहे हैं इसमें रीडिंग स्किल को अच्छा कैसे करेंगे। हम लोग देख रहे थे कि आप लोग इंग्लिश बुक पढ़ने आता है, ठीक है, तो उसको समझ में तो आना चाहिए। इंग्लिश बुक तो सबको पढ़ने आता है, लेकिन उसका हिंदी समझना मेन पर्पस होता है। अगर उसका हिंदी समझ में आता है आपको, ऑब्वियसली चेक बोर्ड वाले को अगर हिंदी समझ में आता है तो आप पैसे फट से बना लेंगे। ठीक है, तो हिंदी आपको समझना आना पड़ेगा। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे, करेंगे कैसे। ठीक है, जैसे कि हमारा लिटरेचर वाला चैप्टर होता है। ठीक है, इसका फ़ायदा क्या होता है सो सुनो। अगर आप पढ़ना शुरू करें, चैप्टर वाइज करना पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर पढ़ रहे हमको कुछ नहीं समझ रहा है, कोई बात नहीं, हमको नहीं समझ आ रहा है, ठीक है, तो उसको पढ़ते रहना है। ठीक है, पढ़ लिए, ठीक है, अब क्या करना है, उससे कुछ रिलेटेड जिसमें जो जो वर्ड मीनिंग नहीं आता है उससे बुक से छाट के लिख लीजिए। अगर वहाँ से लिख लीजिए ना तो आपको कुछ कुछ पता चल जाएगा, वर्ड मीनिंग से ही पता चल जाएगा कि चैप्टर कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, अगर आपको इतना दिमाग है, अगर सेंटेंस बनाना आता है तो वही वर्ड मीनिंग से आप लोग बना सकते हैं सेंटेंस। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर होता भी है तो बुक ही वाला उठा के दे देता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता दूसरा। लेकिन आज से पढ़ोगे तो 10 महीना, 11 महीना, 1 साल के बाद तो अच्छा हो जाएगा। अभी तो शुरुआत है ना। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका अच्छा हो जाएगा। दूसरी बात, इससे क्या होगा, जो हमारा लिटरेचर बुक, लिटरेचर का जितना क्वेश्चन आंसर आता है ना, वो भी आप लोग बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, ये होता है। ठीक है, और उसमें जितना लिटरेचर कितना 40 मार्क्स है, आपको ये क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा। आप लोग ही अगर रूल अप्लाई कर लिए तो ठीक है। उसके बाद हमारा आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में लेटर पूछता है, ठीक है, ऐसे पूछता है, एप्लीकेशन पूछता है और एक दो और कुछ पूछ देता है। ठीक है, और ग्रामर पोर्शन आता है। ठीक है, ग्रामर पोर्शन में हमारा आता है वर्ब पूछता है, टेंस पूछता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछता है, मॉडल पूछता है, ये सब पूछ देता है। ठीक है, इसका वीडियो में भी हम बता देंगे, इसको बता देंगे ईजी तरीका से पहचानेंगे कैसे, टेंस को कैसे पहचानेंगे, उसका भी अगला वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो ये सब पूछता है। ठीक है, तो इसको करने का अच्छा तरीका क्या है, इसको एग्जाम के नज़दीक में जाकर नहीं पढ़िए, पहले पढ़ लीजिए। ठीक है, ताकि हमको रिविजन करने में मेन, अगर कोई भी एग्जाम में आपको अच्छा करना है तो मेन होता है कि आप प्रैक्टिस सीट लगाइए। ठीक है, जितना हो सकता है प्रैक्टिस सेट लगाइए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस सेट आप ग्रामर का लगा लेते हैं, ठीक है, अगर स्टेट बोर्ड वाले हो तो ग्रामर के अगर लगा लेते हो तो बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। ठीक है, जो आप 60 नंबर आ रहा था 80 नहीं आएगा तब बोलना। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। राइटिंग स्किल जैसे कि लेटर लिखने का हम दे देंगे, उसका भी दे देंगे फिर। ठीक है, और हमारा ऐसे लिखने का भी दे देंगे, एप्लीकेशन लिखने के भी सारा पैटर्न देंगे। एक पैटर्न से सारा काम हो जाएगा। आपको क्या करना, हल्का फुल्का करके पढ़ना। लिटरेचर आता है, उसका क्वेश्चन आंसर आता है, उससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है और हमारे ये हो जाता है। अगर ये फॉलो करते हैं आप लोग तो आप लोग का जरूर 95 प्लस आ जाएगा। और अगर आप लोग सोचते हैं, आज देखो, आज बोले तो मोटिवेट रहेगा कि हम ये फॉलो करेंगे, लेकिन इसको कोई फॉलो नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन आपको फॉलो करना है।